मीनू, मंडे से मैं लीव पे जा रहा हूँ। जी सर, मंडे से मैं भी जा रही हूँ। सकलानी सर ने छुट्टी मंजूर कर दी है। लेकिन तुम छुट्टी मनाने नहीं जा रही, समझ रही हो ना? जी। मीनू, हमें अपने प्लान पे 100% फोकस रखना। जी सर, प्लान जितना आपका है उतना ही हमारा है। गुड। उफ़ो, क्या हुआ? सकलानी ने तुम्हारी मीनू को छुट्टी दे दी है, मतलब मेरा पत्ता कट। तुम्हें भी मंडे से छुट्टी चाहिए? इसी मंडे से क्यों? और तुम्हें भी 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए? सर, वो मेरी माँ बहुत बीमार है तो बाबूजी ने बुलाया मदद के लिए। अजीब बात है, डॉक्टर चोपड़ा और मीनू को भी मंडे से ही छुट्टी चाहिए और अब तुम भी। ये हो क्या रहा है? सर, मुझे तो एक अरसा हो गया अपनी माँ को देखे हुए सर, इसलिए जा रहा हूँ। तुम तीनों एक साथ छुट्टी जा रहे हो, तीनों मिलकर कोई प्लान कर रहे हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं सर, ये तो बस इत्तेफाक है। छुट्टी मंजूर करें ना सर। ले लो छुट्टी और कर दो मेरे हॉस्पिटल की छुट्टी। जाओ। थैंक यू सर। हॉस्पिटल एक अति महत्वपूर्ण एसेंशियल सर्विसेज में गिना जाता है। इंसान के दिल की धड़कनों की तरह हॉस्पिटल का काम भी रुक नहीं सकता। ऐसे में रेगनपुर के एक हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर पंकज चोपड़ा, नर्स मीनू झा और एक वार्ड बॉय सोमेश शुक्ला एक साथ एक ही दिन छुट्टी पर जाते हैं। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर कोई सोची समझी प्लानिंग थी? दवाइयों की महक के बीच क्या यहां कोई क्रिमिनल साजिश की बू आ रही थी? सर, मेल बॉडी है, सर कटा हुआ। कोई आइडेंटिफिकेशन वगैरह? नहीं सर, कुछ नहीं। आसपास चेक करो। सर, सर यहाँ पर कुछ है। सर, औरत है, इसका भी सर नहीं है। दोनों साइड ढूंढो और एम्बुलेंस बुलाओ। सर। मेरा नाम विकास शर्मा है सर। सुबह शौच ही लिया तो यहाँ बोरी पड़ी थी। खून देखकर मैं बहुत घबरा गया, तुरंत दूसरे लोगों को बुलाया। किसी को देखा यहाँ पे, किसी अजनबी को? नहीं सर। जब आप सुबह यहाँ पर आए थे आप आसपास का पूरा इलाका छान मारा है, कहीं कुछ नहीं मिला। लगता पानी में ढूंढना पड़ेगा। बुलाओ गोताखोरों को। सिर तो ढूंढने पड़ेंगे, जब तक सिर नहीं मिलेंगे तो शिनाख्त कैसे होगी? सर। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। सुमेश का फोन अभी भी बंद आ रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। 2 दिन से उनका कुछ पता नहीं। घर आने वाले थे, पता नहीं कहाँ चले गए। आशा, बेटा धीरज रखो। हो सकता है सोमेश को अस्पताल में कोई जरूरी काम आ गया होगा। तो फोन करते ना। किया है क्या कभी उन्होंने ऐसा? बाबूजी, आप अस्पताल में फोन कीजिए, वहां से जरूर कुछ पता चलेगा। सर्वकृपा हॉस्पिटल। मैं वार्ड बॉय सोमेश शुक्ला का पिता पंसी शुक्ला बोल रहा हूँ। मुझे सुमेश से बात करनी है। पर सोमेश शुक्ला यहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है?
नहीं, 2 दिन पहले ही छुट्टी पर गया वो। लेकिन वो तो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। पता नहीं, आप उसके मोबाइल पे ट्राई कीजिए, ठीक है? सुमेश अस्पताल में नहीं है, 2 दिन पहले ही निकल गया है। बाबूजी, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। ये दोनों चाबियां किसी घर के ताले की लगती हैं और ये किसी अलमारी या ड्रॉर की चाबी है। ये दोनों सिर उन दोनों बॉडी से मैच होने चाहिए। ये डबल मर्डर है या फिर डबल मर्डर। तालाब से बरामद हुआ एक सर सर्व कृपा हॉस्पिटल के वार्ड बॉय सोमेश शुक्ला का था और दूसरा सर उसी हॉस्पिटल की नर्स मीनू झा का था। अब सवाल यह उठ रहा था कि क्या ये धड़ इन्हीं दोनों के थे या फिर ये धड़ किसी और के थे। कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये डबल मर्डर का केस था या फिर डबल मर्डर का केस था। सर्व कृपा हॉस्पिटल में आखिर इतना भयंकर क्या पनप रहा था। आने वाले दिनों में हर सवाल का जवाब एक और सवाल बनता दिखाई दिया। क्या नाम बताया आपने हॉस्पिटल का? सर्व कृपा हॉस्पिटल, रेगनपुर, उत्तराखंड में पड़ता है साहब। आपने वहां फोन करके पता किया? साहब वो लोग कह रहे थे 2 दिन पहले ही छुट्टी लेकर निकल गया था, तब से फोन भी बंद आ रहा है। ठीक है, हम लोग पता लगाते हैं। लाशें मिलने से कत्ल उससे ज़्यादा 12 घंटे पहले हुआ होगा, यानी कि 25 अगस्त। धन्यवाद। शिनाख्त करवाओ। रविपुर के हरिजाल के घर वाले आइए। खोलो। जय हिंद। सर, आसपास के इलाकों में कुल 35 मिसिंग कंप्लेंट्स थी। सभी मिसिंग कंप्लेंट्स वाले आए लेकिन किसी कंप्लेंट मैच नहीं हुई। मतलब विक्टिम आसपास के इलाके से तो नहीं है? जी सर। सर, ये लाशें जहाँ से मिली हैं वो जगह जवीना नगर स्टेट हाईवे से दूर है। इसका मतलब या तो उन्हें लाके मारा गया या फिर मार के लाया गया। जो भी हो, कोई ना कोई गाड़ी ज़रूर इन्वॉल्व हुई होगी। हाईवे जावीना नगर से तकरीबन 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में एक टोल नाका पड़ता है जिस पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। सर, हमें 25 और 26 तारीख की सीसीटीवी फुटेज देखनी चाहिए। सर, ये रही 25 और 26 अगस्त की सीसीटीवी फुटेज। थैंक यू। हम लोग सोरिकपुर पुलिस स्टेशन से आए, वार्ड बॉय सोमेश शुक्ला के बारे में पता करने। सोमेश शुक्ला? जी सर, वो तो मंडे को ही छुट्टी पर चला गया। कुछ बता कर गया किसी को कि कहाँ जा रहा है? वो तो पता नहीं सर। हाँ, पर उनके फादर का भी फोन आया था। सर, आप उनकी वाइफ मीनू के फोन पर ट्राई कीजिए ना। वो दोनों मंडे को साथ ही छुट्टी पर चले गए थे। सोमेश की वाइफ मीनू? जी, वो यही काम करती है, नर्स है। नहीं, एक मिनट। यहाँ पर 2 सोमेश शुक्ला काम करते हैं क्या? क्योंकि जिस सोमेश शुक्ला को हम ढूंढ रहे हैं उसकी वाइफ आशा शुक्ला है, वो सोरिकपुर में रहता है। नहीं सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सोमेश की वाइफ का नाम मीनू झा ही है और वो दोनों हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ क्वार्टर्स में साथ में रहते हैं सर। मुझे इस मीनू झा का फोन नंबर और एड्रेस दीजिए। जी। सर, उनका नंबर है 444
558974 और इनके पेरेंट्स कागरोली में रहते हैं। The number you have called is currently switched off. सर, मीनू का फ़ोन बंद आ रहा है। कागरोली यहाँ से तकरीबन 5 घंटे की दूरी पर है। फॉर्म में उसके घर का लैंडलाइन नंबर भी है। कॉल करके देखो। जी नहीं, मीनू तो यहाँ नहीं आई और ना ही वो आने वाली थी। आपकी बेटी रेगनपुर में काम करती है ना? जी हाँ, सर्वकृपा अस्पताल में नर्स है वो। मीनू का हस्बैंड भी वहीं काम करता है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मीनू का तो डिवोर्स हो चुका है और उसका एक्स हस्बैंड यहीं कागरोली में रहता है। यहाँ के हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स के अनुसार आपकी बेटी का पति सोमेश शुक्ला है, जो यहाँ पे वार्ड बॉय है, और ये दोनों स्टाफ क्वार्टर्स में एक साथ रहते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सोमेश सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। पर आखिर आप बता क्यों नहीं रहे कि मामला क्या है? शाह साहब, मैं नहीं जानता हूँ। उसका फोन भी बंद आ रहा है। और हमारी मीनू? इस वक्त तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मीनू का फोन बंद आ रहा है। हम यहाँ सोमेश शुक्ला को खोजने आए। अगर मीनू आपको कॉल करती है तो आप मुझे तुरंत इस नंबर पे कॉल कीजिए। हाँ, एक मिनट। 444-97745। किसका फोन था? क्या हुआ हमारी मीनू को? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। कोई बहुत बड़ा झोल मालूम होता है। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि सोमेश और मीनू पति पत्नी है, जबकि सोमेश के माँ बाप और उसकी पत्नी आशा शुक्ला हमारे पास आई थी उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाने। इस मीनू झा के फादर भी कह रहे हैं कि मीनू का डिवोर्स हो चुका है और सोमेश उसका केवल अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। और सोमेश गायब है और मीनू भी गायब है। शायद दोनों गायब हैं या गायब होने का नाटक कर रहे हैं। ये शायद दोनों को गायब करवा दिया गया है। लोकल पुलिस से कुछ पता चला? नहीं सर, मैंने इन्फॉर्म कर दिया। थोड़ा जूम करो। आगे बढ़ो। सर, ये 25 तारीख तक का पूरा फुटेज देख चुके हैं। 26 का देख लेते हैं। सर, रेगानपुर थाना सौरिकपुर पुलिस से फोटो आई हुई है। वो लोग इस बंदे को ढूंढ रहे हैं। सर, ये फोटो लास्ट से मिलती है। बंदे का नाम सोमेश शुक्ला सर, रेगानपुर के सर्वकृपा हॉस्पिटल में वार्ड बॉय काम करता था। सर, रेगानपुर तो ऐसे नज़दीक है, 1 घंटे की दूरी पर। और लड़की? वो लोग कह रहे हैं कि सर लड़की के बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ये लड़का हॉस्पिटल से एक लड़की के साथ गया था, लेकिन लड़की कौन थी, उसकी दोस्त थी या पत्नी, कुछ क्लियर नहीं। एक काम करो, हॉस्पिटल से लड़की की तस्वीर मंगवाओ, सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। जी सर। फोटो से डाउट नहीं है कि लाशें इन्हीं दोनों की हैं। फोटोज तो मैच हो रही हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या था, ये अभी भी डाउट है। शायद ये डाउट ही इस डबल मर्डर की वजह रही होगी। सर, क्या हुआ राधिका? पुलिस का फोन आया था सर। उन्हें बॉडीज मिली है सर। किसकी बॉडीज? मीनू और सोमेश की। क्या कह रहे तुम? कब मिली है बॉडीज? सर, वो कह रहे थे कि 5 दिन पहले मिली। 5 दिन पहले तो वो दोनों छुट्टी पर गए थे और डॉक्टर चोपड़ा भी छुट्टी पर गए थे। मंडे से मैं लीव पे जा रहा हूँ। सकलानी ने तुम्हारी मीनू को छुट्टी दे दी है। तुम तीनों एक साथ छुट्टी जा रहे हो, क्या कोई प्लान है क्या तीनों का? मुझे पहले ही शक था कि डॉक्टर चोपड़ा, मीनू और सोमेश के बीच कुछ था, कोई प्लान था। सर्वकृपा हॉस्पिटल के 2 कर्मचारियों वार्ड बॉय सोमेश शुक्ला और नर्स मीनू झा का कत्ल हुआ था। वो दोनों उसी दिन से छुट्टी पर थे जिस दिन से हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर पंकज चोपड़ा छुट्टी पर गए थे। सोमेश और मीनू का असली रिश्ता एक अवैध दलदल में धंसा हुआ था, लेकिन इस कहानी का अतीत भी कुछ कम धुंधला नहीं था। इस धुंध में ओझल था इस डबल मर्डर का मकसद। इस खून से सिंचे कीचड़ में छुपी थी कातिल की पहचान, और इस राज के अंधेरे में कैद थी डॉक्टर पंकज चोपड़ा की भूमिका। जावीना नगर और सोरिकपुर के 4 पुलिस ऑफिसर 4 से कई ज्यादा दिशाओं में खींचे जाने वाले थे, और इन सब के बीच दबी थी उन लोगों की आह जिन्होंने अपनों को खोया था।
नहीं सकता कि किसी मीनू से उनकी शादी हुई थी। ये जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है। आप मीनू को जानती थी? नहीं, कभी नहीं मिली। वो अक्सर उसका जिक्र किया करते थे, दोस्त के नाते। सिर्फ दोस्त थी उनकी। क्या बताऊं सर, सोमेश तो हमारी बेटी के भाई जैसा था। शादी वादी की बातें सब बेबुनियाद है सर। क्या सोमेश और मीनू की दोस्ती काफी पुरानी थी? जी, लेकिन वो लोग सिर्फ अच्छे दोस्त थे। हस्बैंड वाइफ थे ये दोनों, हमारे रिकॉर्ड्स में भी और रहन सहन में भी। 1 साल पहले इन दोनों ने एक साथ ही हमारे यहाँ ज्वाइन किया था, और डॉक्टर चोपड़ा की रिकमेंडेशन पे स्टाफ क्वार्टर्स में हमने इन्हें रूम भी दे दिया था। और डॉक्टर चोपड़ा? जी, वो हमारे सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं। जिस दिन मीनू और सोमेश छुट्टी पर गए, डॉक्टर चोपड़ा ने भी उसी दिन छुट्टी ली? जी हाँ, मुझे भी ये बात बहुत अजीब लगी थी, लेकिन अब ये इत्तेफाक भी हो सकता है। डॉक्टर चोपड़ा इस वक्त कहाँ है? नो आइडिया। आपने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया, उन्हें बताया नहीं इन मर्डर्स के बारे में? कैसे कांटेक्ट करता? मैं हर 2 घंटे में उनको फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। नंबर दीजिए। ये उनका कार्ड। और डॉक्टर चोपड़ा का एक फोटोग्राफ भी। जी, ये है डॉक्टर चोपड़ा। मीनू पहली बार सोमेश से कब मिली थी? हमारे कागरोली में। वहाँ एक अस्पताल हुआ करता था, विजयव्रत अस्पताल। मीनू वहाँ पर नर्स का काम करती थी, और सोमेश को भी वहाँ पर काम मिला था। विजयव्रत अस्पताल में सोमेश काम करता था, कागरोली गांव में। बहुत मेहनत करता था हमारा लड़का। मीनू वहीं मिली थी उससे? हाँ, विजयवर्त अस्पताल में ही दोनों मिले थे। जाइए आप जाइए। जाइए ना प्लीज। लेडीज पहले। देखिए जाइए, वरना बाकी पेशेंट्स की गाड़ी छूट जाएगी। ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा? सोमेश शुक्ला। तुम मीनू झा हो ना? सब पहचानते हो तुम्हें? पता है। सोमेश हमारी मीनू की बहुत इज्जत करता था। वो दोनों उस अस्पताल में बहुत खुश थे, तरक्की भी कर रहे थे। फिर 1 साल पहले वो अस्पताल बंद हो गया। क्या मीनू और सोमेश ने एक साथ सर्व कृपा हॉस्पिटल ज्वाइन किया था? क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग फॉर्म्स के मुताबिक उनकी ज्वाइनिंग डेट्स एक ही हैं, वो भी पति पत्नी के नाते। जी नहीं, उन दोनों ने साथ में काम करना जरूर शुरू किया था, पर पति पत्नी के नाते नहीं। मीनू को वहां पहले नौकरी मिली थी। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ पापा, मैं एक नर्स हूँ। दुनिया का ख्याल रखती हूँ, खुद का नहीं रख सकती क्या? बात वो नहीं है मीनू, पर हमें हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। हर चीज मतलब कौन सी चीज? एक ही ना, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया? इसी दुनिया के सामने हम एक बार शर्मिंदा हो चुके हैं ना। मैं जानती थी तुम इस बात का जिक्र जरूर करोगी। ठीक है, छोड़ देती हूँ ये बात, और तुम भी इस बात को यहीं खत्म करो, और तुम कहीं नहीं जा रही। बेटा, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, और रेगानपुर यहाँ से काफी दूर है, और एक अजनबी शहर है बेटा। पापा, डॉक्टर चोपड़ा कोई अजनबी है क्या? वो भी वहाँ जॉब कर रहे हैं, उन्हें मेरा काम पसंद है। उनके वहाँ होते हुए मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सब बातें छोड़ो, बस तुम वहां नहीं जा रही, बस। माँ, मीनू इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। जिद्दी थी, बहुत जिद्दी। तो फिर आपने उसे जाने कैसे थे? वो 2 दिन बाद सोमेश हमारे घर आए। लेकिन बेटा, पहले ये तो बताओ कि खुशखबरी क्या है? अरे अंकल, मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा? अरे वाह बेटा, बहुत बहुत बधाई। लेकिन कौन से हॉस्पिटल में? आंटी, एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है रेगानपुर में, सर्व कृपा हॉस्पिटल। लेकिन अंकल, आंटी, मैं ये नौकरी तभी ज्वाइन करूंगा जब मीनू भी वहां ज्वाइन करेगी, वरना नहीं करूंगा। मैं हूं ना वहां पे इसका ध्यान रखने के लिए। आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा, तुम वहां पर होगे तो हमें चिंता नहीं होगी।
बेटा सोमेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ अंकल कहिए। बेटा वो अनिल वहां भी पहुंच सकता है। अंकल, अनिल और मीनू के तलाक को इतना लंबा समय हो चुका है, आप लोग अभी उससे इतना क्यों डरते हैं? बेटा उसने मीनू को और हमको धमकी दी है। वो मीनू से बहुत गुस्सा है बेटा। अंकल, मैं हूं ना वहाँ पे उसके साथ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो मीनू को कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अपना ख्याल रखना। अच्छे से रहना बेटा। चले? सोमेश सबकी मदद करता था, दोस्तों के लिए जान देता था साहब। और मीनू कोई अलग नहीं थी, वो सिर्फ एक दोस्त थी। हमारी मीनू शादी के खिलाफ थी, उसने एक टूटी शादी झेली थी, वो जिंदगी में कभी दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी। इस हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर पंकज चोपड़ा, वो पहले विजयव्रत हॉस्पिटल में थे, फिर उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया और मीनू को भी यहाँ पे जॉब दिलवाई। सही है ये? सिर्फ मीनू को ही नहीं, सोमेश को भी उन्हीं की सिफारिश से वहां नौकरी मिली थी। राठौर साहब, हम डॉक्टर पंकज चोपड़ा क्या जा रहे हैं? डॉक्टर चोपड़ा मीनू और सोमेश को कागरोली से जानते हैं। बात इतनी फैल चुकी है, लेकिन उसने एक बार भी हॉस्पिटल से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। शर्मा जी, हमारे सामने एक और नाम आया है, अनिल श्रीवास्तव। मीनू का उससे तलाक हो चुका है और मीनू के पिता का मानना है कि अनिल को मीनू पर बहुत गुस्सा था। हाँ राठौर साहब, लेकिन दोनों के पति पत्नी होने की बात अभी भी खटक रही है। दोनों की फैमिलीज का मानना है कि उनका पति पत्नी होना नामुमकिन है, जबकि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स और बाकी लोग कुछ और ही कह रहे हैं। हमें उन लाशों के पास चाबियों का एक गुच्छा मिला है, हो सकता है ये चाबियां उनके क्वार्टर्स की हैं। पिछले 1 साल से वो दोनों यहाँ रहते हैं, सिंगल रूम, एक डबल बेड। अनिल श्रीवास्तव के बारे में सुना आपने? मीनू का एक्स हस्बैंड? जी नहीं। सर, मैंने किसी से सुना था कि मीनू डिवोर्सी है। डॉक्टर चोपड़ा से क्लोज थी मीनू और सोमेश भी, आपको वो ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि 25 अगस्त से डॉक्टर चोपड़ा कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो घर पर नहीं है। हॉस्पिटल में इतना बड़ा कांड हो गया और लगता नहीं है कि आपको कोई फर्क पड़ा है। क्या हुआ हॉस्पिटल में? मैं यहाँ नहीं थी। 25 अगस्त से आपके हस्बैंड से कोई बात नहीं हुई? देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, हमें काम नहीं होता है तो हम एक दूसरे से बात नहीं करते। हम एक छत के नीचे जरूर रहते हैं, लेकिन जिंदगियाँ दो हैं, अलग अलग। मिसेस चोपड़ा, उनके हॉस्पिटल के 2 एम्प्लॉइज का गला काटकर कत्ल कर दिया गया है। क्या? और आपके हस्बैंड का सेल फोन 6 दिन से स्विच ऑफ है। किसी को नहीं मालूम है कि वो कहाँ है। देखिए, मुझे लगा कि वो अपनी किसी कॉन्फ्रेंस पे गए होंगे, वो अक्सर जाया करते हैं। हमें नहीं लगता इस बार वो किसी कॉन्फ्रेंस में गए। डॉक्टर चोपड़ा भी उसी दिन छुट्टी लेकर निकल गए थे जिस दिन मीनू और सोमेश ने छुट्टी ली थी, और उसी दिन मीनू और सोमेश को किसी ने इस दुनिया से विदा कर दिया। सर्वकृपा हॉस्पिटल में आखिर क्या हो रहा था? एक टॉप के डॉक्टर डॉक्टर पंकज चोपड़ा, एक नर्स मीनू झा, एक वार्ड बॉय सोमेश शुक्ला, इन तीनों के बीच में ऐसा क्या गठबंधन था, ऐसा क्या कनेक्शन था जो इस हत्याकांड की जड़ मालूम हो रहा था? या फिर पुलिस गलत दरवाजे खटखटा रही थी, गलत ताले खोल रही थी?
इस भयंकर नाटक के लहूलुहान रंगमंच पर अब एक नया पात्र दाखिल हुआ था। अनिल श्रीवास्तव, मीनू का भूतपूर्व पति और वर्तमान का मर्डर सस्पेक्ट। हाँ जी, मैं अनिल श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जवाहरनगर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर राठौर बोल रहा हूँ। ओह, मीनू मर्डर केस को लेकर? मीनू और सोमेश शुक्ला मर्डर केस को लेकर आपसे कुछ बात करनी है, आकर मिलिए हमसे। सर, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मीनू के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि आपने मुझे बुलाया। बस मुझे और कुछ नहीं कहना है। मिस्टर अनिल जब खुद कुछ नहीं कहते, हम उनसे कहलवा लेते। मीनू को मारने की धमकी दी थी ना तुमने? वो मैंने गुस्से में कुछ कह दिया होगा कभी। गुस्से में कत्ल भी तो होते हैं, बाकायदा गले कटे हैं। मेरा गुस्सा जायज़ था। मीनू ने मेरे साथ धोखा किया और वो मुझे क्या, किसी को भी धोखा दे सकती थी। तुम दोनों की शादी क्यों टूटी? 4 दिन की शादी कोई शादी होती है? छूना मत। ये क्या मजाक है? इस मजाक को शादी कहते हैं, जबरदस्ती की शादी। तो क्यों की? मैं अपने निजी मामले सिर्फ अपने निजी लोगों को बताती हूँ। देखो ऐसे शुरू नहीं करते नई जिंदगी। आज हमारी पहली रात है। मैंने कहा ना छूना मत। मुझे आज तक जिसने छुआ है ना, सिर्फ मेरी मर्जी से। तीन रातें हम अलग अलग सोए। दिन में वो एक शब्द भी नहीं बोलती थी और चौथी सुबह वो अपने घर चली गई। क्या मीनू का शादी से पहले कोई अफेयर था? एक अफेयर? कई अफेयर्स। बहुत गलत किया है मीनू ने और उसके माँ बाप ने मेरे साथ। मैं उनसे मिलने गया था। ठंडे दिमाग से काम लो, ठंडे दिमाग से। आप लोगों के गंदे दिमाग के सामने अपना दिमाग ठंडा रखूं मैं? देखो बेटा, मीनू ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया, मैं मानता हूं। उसे तुमसे और तुम्हारे माता पिता से माफी मांगनी होगी और वो तुम्हारे साथ एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करेगी बेटा। मेरा सिर काट के अलग कर दो, तभी वापस नहीं जाऊंगी उस घर में। मेरी नाक काटने के बाद ये सब कह रही हो तुम? देखो अनिल, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इन लोगों ने मुझसे जो करवाया वो मैं अपनी मर्जी से कभी नहीं करी। अगर हो सके तो अपनी मर्जी से मुझे डिवोर्स दे। डिवोर्स इतनी आसानी से तो नहीं दूंगा। ऐसा दर्द दूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखो। और तुमने डिवोर्स दे दिया? दे दिया और क्या करता। उस वक्त मैं गुस्से में था। सर एक बात बताऊं, ये सोमेश से दोस्ती वोस्ती ये सब बकवास है। मीनू का हर मर्द के साथ रिश्ता था। पूरे शहर में मशहूर थी अपने अफेयर्स के लिए। लेकिन फिर मीनू के माँ बाप ने उसे तुमसे शादी करने के लिए राजी कैसे किया? आई मीन जबरदस्ती की शादी? उसके बाप से पूछिए ना कि कैसे उसने मीनू जैसी लड़की को शादी के लिए राजी करवाया। वही बता पाएंगे। मुझे कैसे पता होगा? इतने सीनियर डॉक्टर से मैं ये कैसे पूछ सकता हूँ कि वो छुट्टी पर क्यों जा रहे हैं? किसी कॉन्फ्रेंस के लिए गए? इस हॉस्पिटल की तरफ से तो नहीं। मिस्टर सकलानी, मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है मीनू और सुमेश का मर्डर डॉक्टर चोपड़ा ने किया है या करवाया है? मिस्टर सकलानी, क्या लगता है आपको, हाँ या ना? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं, लेते नहीं। देखिए, मैं भी आपसे सीधे सीधे बोलूंगा, मुझे भी लगता है कि उन तीनों के बीच कुछ था। उन तीनों ने एक ही टाइम पर हमारे यहाँ ज्वाइन किया था। सबसे पहले डॉक्टर चोपड़ा, फिर उन्होंने मीनू को यहाँ लगवाया और फिर मीनू के कहने पर सोमेश को यहाँ पर सेलेक्ट किया। मीनू पर काफी भरोसा करते थे डॉक्टर चोपड़ा। उस लड़की में कुछ स्पेशल बात थी, नो डाउट,
देखिए सर, मीनू के बारे में हम आपसे कुछ भी छुपा नहीं रहे। वो हमारी इकलौती बेटी थी। हाँ, थोड़ी बिगड़ी हुई थी। थोड़ी बिगड़ी मतलब पढ़ाई लिखाई में तो बहुत तेज थी, पर थोड़ी सी दोस्ती यारी में उलझी हुई रहती थी। क्या कहना चाहते हैं? यही कि यार दोस्तों के साथ कभी कभार बियर पी। वो आधी से ज्यादा बातें सिर्फ अफवाहें थी। मतलब आधी बातें अफवाहें नहीं? सारी गलती मेरी थी। पहले तो बहुत ज्यादा छूट दे दी बच्ची को, उसके बाद हद से ज्यादा सख्ती बरतने लगा। आपने क्या सख्ती बरती थी जिससे मीनू शादी करने के लिए राजी हो गई? आइंदा से लंगूरों की फोटो मत दिखाना मुझे। देख, अगर तूने इस रिश्ते को ठुकराया ना तो बहुत बुरा होगा। अगर मैंने इससे शादी की तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं उनको हाँ कह चुका हूँ। तो अब ना कर दीजिए। ठीक है, तो तू अपने बाप की शक्ल कभी नहीं देख पाएगी। ये ब्लैकमेल है पापा। अच्छा, तो तू जो आज तक करती आ रही वो ब्लैकमेल नहीं है? छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर जाने की धमकी देना ये ब्लैकमेल नहीं है? तू जानती है तेरा बाप कभी धमकी नहीं देता है। अगर तूने अनिल से शादी नहीं की तो तू मुझे जिंदा नहीं देख पाएगी। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद तो हो चुकी है, हम तो सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ, आप समझाइए ना पापा को। समझने की बारी इस बार तेरी है। और इतना याद रखना मीनू, अगर तेरे पापा ने कुछ भी कर लिया ना, मैं जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगी। हम मीनू के गुनहगार हैं सर। हमारे ही कारण वो शादी हुई और 4 दिन में खत्म हो गई। मैं आपसे कह रहा हूं सर, अनिल ही मेरी बेटी का कातिल है। उसने जो कहा वो कर दिखाया। एक नया सस्पेक्ट, अनिल श्रीवास्तव, मीनू का एक्स हस्बैंड, और एक ऐसी लड़की मीनू जिसके कई अफेयर्स। सोमेश शुक्ला, जिसकी ऑलरेडी एक बीवी उत्तर प्रदेश में थी, और जो रेगानपुर में मीनू के साथ क्वार्टर्स में रहता था, वो भी मारा गया। एक टॉप का डॉक्टर जिसका इन दोनों विक्टिम्स के साथ करीबी रिश्ता था और जो अब ट्रेस ही नहीं हो रहा है। और शायद कभी ट्रेस होगा भी नहीं, क्योंकि शायद ये डबल नहीं ट्रिपल मर्डर है और एक और लाश मिलने बाकी है। हो सकता है, हो सकता है कुछ तो ऐसा है जो अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा, जो अभी तक हमें दिख नहीं रहा। क्लासेस के बाद जल्दी खाना ना, टाइम मत वेस्ट करना गप्पे मारने में। अरे पापा आप आ गए, लेकिन हम जा रहे हैं, हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है पापा। बेटा अपना ध्यान रखना हाँ? और तुम इसका ध्यान रखना हाँ? और ज्यादा मस्ती नहीं करना, ठीक है? अच्छे से खेलना। ओके 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 बेटा, बाय 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 बेटा, बाय 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 पापा, बाय मम्मा, बाय बाय। चाय कुछ पता चला पुलिस को मीनू और सोमेश के कातिलों के बारे में? नहीं। कितनी बेरहमी से मारे ना दोनों को। सब लोग बहुत टेंस्ड हैं, सारे पेशेंट्स हैं। ये सब जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। बोला सर। अंकल सब ठीक जा रहा है ना? अब तक तो सब ठीक है, आगे भी ठीक ही रहेगा, तुम फिक्र मत करो। वो लोग हम तक पहुंच तो नहीं पाएंगे ना? देखो बेटा, ऐसा है, उन लोगों ने प्लान बनाया था, ठीक है? वो प्लान बना रहेगा, तुम समझ रहे हो ना? माँ तो सब खत्म होने वाला है। मेरे और डॉक्टर चोपड़ा के बीच में ये क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि डॉक्टर चोपड़ा गायब है और ये बात हजम नहीं हो रही कि आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ है, तो आपका हॉस्पिटल चलाते हैं। एम्प्लॉय हूँ मैं, दोस्त नहीं जो मैं उनकी पर्सनल लाइफ में देखा। हाँ, उनका अचानक छुट्टी पे जाना मुझे सिर्फ इसलिए खटका था क्योंकि
हेड नर्स मीनू और वार्ड बॉय सोमेश भी उसी वक्त छुट्टी पर जाना चाहते हैं। वैसे ही स्टाफ की शॉर्टेज चल रही है। तो फिर छुट्टी मंजूरी क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे हॉस्पिटल में यूनियनबाजी हो। उन तीनों ने कहा था कि इमरजेंसी है। सिर्फ सुमेश घर जा रहा, मीनू के घर वालों को तो पता ही नहीं था कि वो छुट्टी पर आ रही है, और ना ही डॉक्टर चोपड़ा की पत्नी को पता था। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, छुट्टी पर्सनल लाइफ है। दंडवाल, हमने सुमेश और मीनू के बारे में तो काफ़ी कुछ पता लगा लिया, लेकिन डॉक्टर चोपड़ा अभी तक गायब है। अब जरा उनकी बैकग्राउंड खंगालते हैं। सर, सुनने में आया डॉक्टर चोपड़ा और उनकी बीवी के अक्सर रिश्ते नहीं थे। चलो। आपसे पहले भी कुछ पुलिस ऑफिसर्स यहाँ आए थे। मिसेस चोपड़ा वो सौरिकपुर पुलिस थी और हम यहाँ के। उससे मेरा स्टेटमेंट तो नहीं बदल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, मुझे पता नहीं है कि मेरे पति कहाँ हैं। इनफैक्ट मुझे मालूम ही नहीं होता है। इस हत्याकांड के बारे में जानने के बाद भी आप नहीं जानना चाहती? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें ना जानना ही अच्छा होता है। आप सुमेश और मीनू को जानती थी? जी नहीं। डॉक्टर चोपड़ा ने आपको कभी उन दोनों के बारे में बताया, या बातों बातों में कभी जिक्र हुआ? बात ही नहीं होती तो बातों बातों में क्या। सर, कत्ल के दिन डॉक्टर चोपड़ा का सेलफोन लोकेशन था सर्वकृपा हॉस्पिटल पूरे दिन। रूपेश सकलानी का भी सेलफोन लोकेशन सर्वकृपा हॉस्पिटल ही था पूरा दिन। अनिल श्रीवास्तव कागरोली, और मीनू और सोमेश का सेलफोन लोकेशन उस पॉइंट के पास था जहां से इनकी सरकटी लाशें मिली थी। इन दोनों का सेल लोकेशन अगर वही है जहां से इनकी लाशें मिली, तो जाहिर सी बात है कि हमें वहां से कुछ और भी मिलना चाहिए। सर, वो पूरा एरिया हम लोग 3 बार ही छान चुके हैं। उन चाबियों के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं मिला। कुछ ना मिलना भी अपने आप में एक सुराग होता है दंडवाल। क्या मतलब सर? जितनी सफाई से इन दोनों के गले काटे गए, उतनी ही सफाई से सारे सबूत मिटाए गए। मतलब साफ है कि किसी अनजान का नहीं बल्कि पेशेवर मुजरिम का काम है। एक काम करो, खबरी नेटवर्क को एक्टिव करो और पता लगाओ कि सुपारी बाजार की क्या खबर है। सर, मौजूदा हकीकत यह थी कि इस केस में पुलिस की शक की सुई में धार कम थी। सस्पेक्ट्स तो थे, लेकिन सबूतों में गुंजाइश थी। अतीत के पर्दे हट तो रहे थे, लेकिन रोशनी की किश्तें काफी नहीं थी। पुलिस को महसूस हो रहा था कि अब उन्हें अपनी तहकीकात की पूरी अप्रोच को ही बदलना होगा। मंजिल तक पहुंचने के लिए गलियां नहीं बल्कि सड़कें ही बदलनी होंगी। नमस्कार साहब। सर, इस सुपारी की कोई खबर नहीं। हिमाचल, यूपी और नेपाल में पूछताछ की गई है। कोई नया बंदा भी हो सकता है क्या? सर, हो सकता है सुपारी ना। मतलब? पता नहीं आपके कितने काम किए, लेकिन खबर यह है कि सर्कल अस्पताल में एक क्लीनर है प्रदीप कुमार, मीनू झा की, उसके साथ कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी है अस्पताल में। क्या कर रहा है प्रदीप? देख ही नहीं चल सकता? आगे घर पे भूल के आया है क्या? खुद देख के चलती नहीं हो, ऊपर से मेरे पर भड़क रही हो। क्या बोला तूने? सब जानती हूँ मैं। दिन भर ताकत रहता है ना मुझे, जानबूझ के टकराया ना तूने। देखो, गलत इल्जाम मत लगाना मुझ पे। क्यों? क्या कर लेगा तू? क्या औकात है तेरी? औकात की बात मत करना, वक्त आएगा ना तो बता दूंगा क्या औकात है मेरी। किसे औकात दिखाएगा बे तू? देख सोमेश, तू बीच में मत पड़। अगर मैंने मुंह खोला ना तो तेरी औकात भी पता लग जाएगी, समझा तू? तू क्या मुंह खोलेगा कमीने? मैं तेरी खोपड़ी खोलता हूँ। सोमेश, तू ठीक नहीं कर रहा, मैं बोल बोल क्या कर। छोड़ो उससे, चलो यहाँ से। छोड़, मैं बोल रहा। हट, चलो यहाँ से। उधर जा, तू बोल रहा हूँ तेरे को। देख लूंगा तुम दोनों को। ये प्रदीप कुमार हॉस्पिटल में सबसे बढ़ता था क्या? नहीं, ऐसा तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ, मीनू के साथ उसका 36 का आंकड़ा था। जो हुआ साहब बुरा हुआ, लेकिन मीनू थी एक नंबर की नकचड़ी। नकचड़ी? वो तुझे घास नहीं डालती थी इसलिए वो नकचड़ी थी। तेरे उसी से झगड़े क्यों होते थे? हाँ बोल। साइन मारता था ना तो उस पर? मैं कोई संत महात्मा तो हूँ नहीं, सब लोग उसे देखते थे। वो थी इतनी स्टाइल वाली, पर मजाल है कि कोई उसे लाइन मार सके। मतलब बड़े साहब की उस पर बुकिंग थी। बड़े साहब? कौन बड़े साहब? सब मेरा नाम नहीं आना चाहिए। कितनी बार का नॉक करके आएगा? इडियट। मुझे क्या पता कि आप लोग अंदर होंगे।
वो भी इतने सुबह सुबह। जवाब देता है, मुझे जवाब देता है। तुम जाओ। गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए। डॉक्टर चोपड़ा? हॉस्पिटल में और लोग जानते थे डॉक्टर चोपड़ा और मीनू के बारे में? पता नहीं साहब, पर मैंने तो पहली बार देखा था। लेकिन ये सोमेश और मीनू, ये दोनों तो शादीशुदा थे ना? सब लोग तो यही कहते हैं, पर साहब दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर था। मीनू बहुत ही अच्छी लड़की थी एज अ नर्स। वो डॉक्टर चोपड़ा की रिकमेंडेशन से यहाँ आई थी। वो लोग कागरोली में पहले भी साथ में रह चुके थे। साथ में रह चुके थे मतलब? विजयव्रत हॉस्पिटल में। क्या आपको पता था कि डॉक्टर चोपड़ा और मीनू के बीच अफेयर चल रहा था? देखिए, मैं फिर से वही बात कहूंगा जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयज की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देता हूँ। सर, आपके हॉस्पिटल के सीनियर शादीशुदा डॉक्टर और शादीशुदा नर्स के बीच में अफेयर चल रहा था, वो भी वर्किंग आवर्स के दौरान। आप इसे पर्सनल कहेंगे? अगर ऐसा कोई अफेयर था भी तो उसका उनके काम पर कोई असर नहीं था, और ना ही कभी उनके बारे में किसी ने कोई शिकायत की थी। सकलानी जानता है इन दोनों के अफेयर के बारे में? सब जानते हैं, ऐसे अफेयर छुपाए नहीं छुपते। तब तो सोमेश भी जानता होगा और उसे इस बात पे एतराज भी रहा होगा। लेकिन अगर सोमेश और मीनू सिर्फ दोस्त थे, उसे एतराज क्यों होगा? रिकॉर्ड्स में तो उसका पति लिखा है और सारा अस्पताल भी यही कह रहा है। तो डॉक्टर चोपड़ा ने मरवाया होगा सोमेश को। लेकिन सर, डॉक्टर चोपड़ा ने फिर मीनू का गला क्यों काटा? अब इसका जवाब तो कागरोली में ही मिलेगा। विजयव्रत हॉस्पिटल, आपका हॉस्पिटल, आपने बंद क्यों कर दिया? नुकसान, लॉस में जा रहा था। ऊपर से छोटा सा प्राइवेट अस्पताल, सरकारी मदद की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सोमेश शुक्ला और मीनू झा आपके यहाँ एम्प्लॉय थे? हाँ, पढ़ा मैंने उनके बारे में। मिस्टर अग्रवाल, क्या डॉक्टर चोपड़ा और मीनू झा के बीच में कुछ था? कुछ अफेयर वगैरह? पता नहीं इंस्पेक्टर, लेकिन हाँ, जब मैंने हॉस्पिटल बंद किया तब सभी लोग दुखी हुए, डॉक्टर चोपड़ा खास करके। 2 दिन का नोटिस? 2 दिन का नोटिस कोई नोटिस होता है अग्रवाल साहब? 20 लोगों का स्टाफ है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा? आपके लिए कोई भी हॉस्पिटल लाल कारपेट बिछा देगा, लेकिन मैं ये हॉस्पिटल एक दिन भी और चलाऊं तो घाटे से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। अग्रवाल साहब, हॉस्पिटल सिर्फ घाटा मुनाफा नहीं होता, रेपुटेशन भी होती है, जिसे मैंने और मेरे स्टाफ ने खून पसीने से बनाया है। तो ठीक है, तुम खुद चलाओ ये हॉस्पिटल। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू अग्रवाल साहब। लेकिन आपको मुझसे ये हॉस्पिटल मार्केट रेट पर खरीदना होगा डॉक्टर चोपड़ा। मतलब? रेपुटेशन फ्री में नहीं मिलती ना डॉक्टर चोपड़ा, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं। डॉक्टर चोपड़ा हमेशा से ये हॉस्पिटल खुद चलाना चाहते थे, पर फंड्स इकट्ठा नहीं कर पाए। थैंक यू। डॉक्टर चोपड़ा के पास हॉस्पिटल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इस बात का ताल्लुक अपने कैसे बनता है? सर, डॉक्टर चोपड़ा को अपनी रेपुटेशन की भी बहुत फिक्र थी और वो एक अफेयर भी कर रहे थे। अब बंदा ऐसे गायब है जैसे तो जमीन निकल गई। हाँ शर्मा, बोलो। क्या? ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। सर, डॉक्टर चोपड़ा हमारे थाने में आए हुए हैं। सोमेश शुक्ला और मीनू झा के डबल मर्डर के बाद डॉक्टर चोपड़ा मानो अंडरग्राउंड हो गए और अब अचानक कत्ल के 5 हफ्ते बाद वो खुद पुलिस स्टेशन में हाजिर हो। कहानी में कौन सा ट्विस्ट अब इस केस को क्लोज करने जा रहा था? क्या ये सिर्फ एक सरेंडर था या फिर किसी बड़े खुलासे का पैगाम? काम पर थे, पर काम तो आप सर्वकृपा हॉस्पिटल में करते हैं डॉक्टर चोपड़ा। आप काम पर नहीं, आप छुट्टी पर थे। सर्वकृपा हॉस्पिटल में मैं नौकरी करता हूँ और मेरा असली काम, मेरा सपना कागरोली का विजयव्रत हॉस्पिटल है, जिसे खरीदने के लिए मैं फंड्स इकट्ठे करने दिल्ली गया था। तो इस बात की खबर किसी और को क्यों नहीं थी? मैं नहीं चाहता था मेरे प्लान के बारे में किसी को पता चले, खासकर सकलानी को। इसलिए मैंने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ करके रखा था। आपके 2 बहुत ही खास लोगों का कत्ल हो गया।
फिर भी आप अपने प्लान के बारे में सोचते रहे। उनके कत्ल का आप पर कोई असर नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, पर मैं अपने प्लान को भी रोक नहीं सकता था। सब कुछ अरेंज हो चुका था। अब मिलूंगा उनकी फैमिली से। आई विल हेल्प देम। बहुत करीब थे ये लोग मेरे विजय व्रत के दिनों से। आपका मीनू के साथ अफेयर था? हाँ था, हमारे संबंध थे, फिजिकल रिलेशन थे। ना उसे कोई प्रॉब्लम थी, ना किसी को कोई नुकसान था। सिवाय मीनू के पति सोमेश के, जिसे इस सबसे नुकसान था, जिसे इस रिलेशन से प्रॉब्लम थी, उस सोमेश को अपने रास्ते से हटा दिया। राइट डॉक्टर चोपड़ा? आपको क्या लगता है ये मर्डर मैंने करा है? हमें ऐसा क्यों नहीं लगना चाहिए? कोई एक कारण बता सकते हैं आप? डॉक्टर हार्ट में से ब्लॉकेज निकालता है, हार्ट को नहीं निकालता इंस्पेक्टर साहब। अगर सोमेश वो ब्लॉकेज होता तो मैं मीनू को क्यों मरवाता? अब ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं डॉक्टर साहब। मीनू और सोमेश की शादी मैंने ही करवाई थी। व्हाट? सिर्फ पेपर्स पर, उनके काम के लिए, उनकी भलाई के वास्ते। विजय व्रत हॉस्पिटल बंद होने वाला था। तो अब हम कैसे मिलेंगे? पता नहीं मीनू, मैं कागरोली छोड़कर जा रहा हूँ। रैगनपुर के सर्व कृपा हॉस्पिटल में जॉब लग गई है। तो मुझे भी ले चलिए ना अपने साथ, वहाँ पर नर्सेस की ज़रूरत तो होती होगी। ठीक है, बात करता हूँ। मुझे सर्व कृपा ज्वाइन किए हुए 2 महीने हो गए थे, तब मैंने सकलानी जी से बात छेड़ी। सो डॉक्टर चोपड़ा, सब ठीक चल रहा है? हाँ जी। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। विजयवर्थ हॉस्पिटल में एक नर्स थी, मीनू झा नाम है उसका। तो विजयवर्थ हॉस्पिटल बंद होने के बाद जॉब ढूंढ रही है, यहाँ के लिए अच्छी रहेगी। ठीक है डॉक्टर, इफ यू आर कंफर्टेबल और वो काम करने में अच्छी है तो बुला लीजिए। थैंक यू सकलानी। पंकज, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। उन्हें डर है कि मैं वहाँ अकेली रहूंगी तो मेरा एक्स हस्बैंड अनिल आके मुझे कुछ कर ना दे। अब मैं क्या कर सकता हूँ मीनू, जॉब तो रेडी है, तुम्हें डिसाइड करना है। पंकज, तुम सोमेश के लिए ट्राई कर सकते हो क्या? वो वहाँ रहेगा तो मेरे पेरेंट्स ज़रूर मान जाएंगे, बहुत भरोसा करते हैं उस पर। ठीक है, ट्राई करता हूँ मैं। सकलानी जी, वो मैंने एक नर्स के बारे में बात की थी मीनू। हाँ, वो मैंने एचआर को बोल दिया था, शी कैन जॉइन एनी टाइम, जल्द से जल्द आ सकती है। दरअसल प्रॉब्लम है, उसका हस्बैंड विजय व्रत में हमारे साथ था, सोमेश शुक्ला नाम है। फ्रैंकली स्पीकिंग डॉक्टर, हमारे यहाँ वार्ड बॉयज ऑलरेडी बहुत है। प्रॉब्लम यह है, मीनू अपने हस्बैंड के बिना नहीं आ पाएगी। फिर सोमेश शुक्ला भी मेहनती और ईमानदार है, ही विल बी एसेट फॉर आवर हॉस्पिटल, ट्रस्ट मी। ठीक है डॉक्टर, आपकी टीम है, इफ यू आर कंफर्टेबल तो दोनों को बुला लीजिए। थैंक यू। वेलकम। उन दोनों ने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, स्टाफ क्वार्टर भी मिल गया। मीनू और सोमेश के बीच संबंध हस्बैंड वाइफ वाले नहीं थे, लेकिन आपके और मीनू के बीच संबंध हस्बैंड वाइफ वाले ही थे। इसी संबंध को दुनिया की नजर से छुपाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आपने मीनू और सोमेश की शादी करवा दी, सिर्फ पेपर्स पर। मुझे पता था आप ऐसे ही सोचेंगे, लेकिन सच ये है कि दोनों ही हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छे थे, दोनों का कैरियर आगे बढ़ा। सर, आपका अफेयर भी तो आगे बढ़ा। नहीं, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे की जिस्मानी जरूरतें पूरी करते थे, इस अफेयर का कोई फ्यूचर नहीं था। ये मैं और मीनू अच्छी तरह से जानते थे। मीनू अच्छी लड़की थी, इस रिश्ते को लेकर उसके ख्याल अलग थे। हाँ, हमारा रिश्ता था, कबूल करता हूं। आप ये कबूल नहीं करेंगे कि आपने उन दोनों का मर्डर किया? मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता। आपने जो इंक्वायरी करनी है कीजिए, मैं आपको सब कुछ बता चुका। तो ये बताइए, ये कौन कर सकता है? आपको किस पर शक है? मीनू और सुमेश की किससे दुश्मनी थी? उन दोनों को किससे खतरा था? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर हम ये मान भी लें कि सुमेश और मीनू के बीच पति पत्नी वाले संबंध नहीं थे, लेकिन फिर भी ये तीनों एक ही दिन छुट्टी पर क्यों गए? मान लेते हैं डॉक्टर चोपड़ा झूठ नहीं बोल रहे,
लेकिन उन्होंने हमें सब कुछ नहीं बताया। डॉक्टर चोपड़ा के फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाओ और उनकी मूवमेंट्स पर 24 घंटे नजर रखो। सर। हेलो। आखिर तुम बिल से बाहर निकल आए डर के मारे। डरना मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए। मुझे किस बात का डर? मेरी पीठ में तुमने छुरा घोंपा है और शायद उसी छुरे से उन दोनों का गला भी काट दिया। तुम्हारा प्लान फेल हुआ डॉक्टर। प्लान किसका फेल होगा बहुत जल्दी पता चल जाएगा सकलानी। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उन दोनों का मर्डर तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। तुम हर बार दूसरों को कठपुतलियों की तरह अपनी उंगलियों पर नहीं नचा सकते हो, समझे? कौन किसकी पीठ में छुरा घोंप रहा था, कौन था कठपुतली और किसके हाथ में थी डोर? ये कौन से प्लान्स थे जिनके बारे में पुलिस को भनक तक नहीं थी? 2 जवान लोगों का कत्ल हुआ था, मीनू और सोमेश, जो कागज पर तो विवाहित थे लेकिन उन दोनों के बीच संबंध था दोस्ती का। ये दोनों किस षड्यंत्र का शिकार हुए थे, या फिर वो दोनों खुद किसी षड्यंत्र का हिस्सा थे? पुलिस अब संयम खो रही थी, प्रेशर बढ़ता जा रहा था। जरूरत थी एक और बड़े ट्विस्ट की, एक और खुलासे की। कम इन। सर, पुलिस आई है स्टाफ क्वार्टर्स दोबारा चेक करने। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दो। ओके सर। कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। सर, साइबर सेल से फोन आया। मीनू या सोमेश के ईमेल में कुछ भी धमकी से रिलेटेड नहीं मिला। दंडवल, आखिर ये केस है क्या? एक भी सुराग नहीं मिला अभी तक। हम गोल गोल घूम रहे हैं इस केस को लेकर। देखो जरा गाड़ी पीछे दे। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, चलो। हाय हाय पापा। हाय बेटा, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पापा मूवी देखने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, मूवी खत्म होने के बाद मुझे फोन कर देना, मैं तुम लोगों को लेने आ जाऊँ। हाँ पापा कर। और ध्यान से जाना। बाय बेटा। बाय बाय। हेलो डॉक्टर चोपड़ा, इंस्पेक्टर राठौर है। सकलानी को किस बात का डर था? मुझे क्या पता इंस्पेक्टर साहब, उन्हें कोई धमका रहा था? जहाँ तक मुझे पता है कोई नहीं। आप उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते इंस्पेक्टर साहब? जी, गुड नाइट। सर, मुझे इन मर्डर्स के बारे में कुछ नहीं पता सर। डोंट वरी, रिलैक्स। हम आपसे मर्डर्स के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे। हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि डॉक्टर चोपड़ा और मिस्टर सकलानी के बीच में कोई टेंशन था? टेंशन मतलब? मैडम, आपको टेंशन का मतलब नहीं पता? सर, पिछले कुछ महीनों से डॉक्टर चोपड़ा का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा था। पेशेंट्स आकर वापस लौट रहे थे और ऐसा हर दूसरे दिन हो रहा था। यस डॉक्टर चोपड़ा। आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। सर, लेकिन कई पेशेंट्स आपकी वेट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं आज पेशेंट्स को नहीं कंसल्ट कर सकता। हाँ, एक बात और सुनो, कल और परसों की भी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करो। हम में से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और फिर
डॉक्टर चोपड़ा ने सकलानी सर से बहुत रूड और इंसल्टिंग तरीके से बात करना शुरू कर दिया था, वो भी सबके सामने। उन दोनों के बीच अजीब सी टेंशन थी, इनफैक्ट बहुत टेंशन थी। सकलानी सर कभी किसी को कुछ बताते नहीं थे, बट आई एम श्योर वो अंदर ही अंदर बहुत डिस्टर्ब रहते थे। पर क्यों? वो तो मुझे नहीं पता सर। डॉक्टर चोपड़ा, सुमेश और मीनू, इन तीनों के बीच में कोई टेंशन थी? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कोई टेंशन थी। मीनू तो डॉक्टर चोपड़ा की फेवरेट नर्स थी, वो अपना सारा काम उसी को देते थे। और सोमेश, उसकी भी डॉक्टर चोपड़ा से अच्छी जमती थी। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता सर, प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए। थैंक यू। हेलो सकलानी साहब, आपको हमारे पुलिस स्टेशन आना होगा। क्यों? कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे। पानी? नो थैंक्स। पी लीजिए सर, आपको ज़रूरत पड़ेगी। जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे बताएंगे आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? अब तक तो आप लोग मेरे ऑफिस में आ रहे थे। ये मेरा ऑफिस है और यहाँ हमें सच सुनने की आदत है। कैसा सच? आपने मीनू और सुमेश का मर्डर क्यों किया? कमाल है, अब मुझ पर शक कर रहे हैं? शक नहीं, यकीन है। आपको यहाँ सिर्फ कारण पूछने के लिए बुलाया गया। मीनू और सुमेश से आपको क्या खतरा था जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया? ये बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर। मिस्टर सकलानी, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। सवाल ही वही आते। क्या सबूत क्या आपके पास? पहली बार जब हमने इस फुटेज को देखा तो आप हमारी नज़र से बच गए, जैसे अभी तक बचते आए। लेकिन जब मैंने आपकी कार को आपके कंपाउंड में देखा तो दूसरी बार नज़र ने साथ दिया। लौटने के बाद जब हमने इस फुटेज को दोबारा चेक किया तो आपके हर एक झूठ से पर्दे उठते चले गए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी गैर मौजूदगी में हम आपके हॉस्पिटल भी गए थे। मंडे 25 अगस्त, राइट? जी, 25 अगस्त, जिस दिन डॉक्टर चोपड़ा, सुमेश और मीनू छुट्टी पर गए थे। नहीं सर, उस दिन सकलानी सर बस थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल आए थे। और हाँ, उन्होंने उस दिन अपनी सारी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स पहले से ही कैंसिल करवा दी थी। 25 अगस्त, कत्ल वाले दिन आप हॉस्पिटल में नहीं थे, लेकिन सेल फोन के रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपका फ़ोन ज़रूर हॉस्पिटल में था, जो कि आपने जानबूझकर छोड़ा था ताकि आप पर किसी को शक ना हो। अब आगे की कहानी आप यहीं बैठकर तमीज़ से बताएंगे या अंदर ले जाकर आपकी खातिरदारी करूं? कैसे बताना पसंद करेंगे? पानी? ये कहानी खतरों के खिलाड़ियों की थी। ये हादसा धमकियों का दस्तावेज था। किसी कठपुतली की डोर खतरों के बोझ तले टूट गई थी। नाचने और नचाने वालों की भूमिकाओं में अदल बदल हो गई थी। Come in. अरे मीनू, तुम्हें नॉक करके आने की क्या जरूरत है? सर, वो मैंने शिफ्ट ड्यूटीज़ की लिस्ट बनाई है, एक बार आपका अप्रूवल चाहिए। तुमने बनाई है तो ठीक ही बनाई होगी। हाँ सर, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप चेक कर सकते हैं तो। मैं मीनू की तरफ अट्रैक्टेड था, उसके काफ़ी करीब चला गया था। कितने करीब सकलानी जी? वो सामने आती थी तो मुझ पर एक जादू सा हो जाता था।
जी। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सर। सिर्फ अच्छा लगता हूँ बस। मीनू जी। क्या हम दोनों एक रिश्ते में बन सकते हैं? सब मेरे लिए आसान नहीं होगा। वो हाँ भी नहीं कहती थी और ना भी नहीं कहती थी। वो मुझे करीब आने देती थी लेकिन फिर दूर चली जाती थी, पर इतनी दूर भी नहीं कि मैं फिर से उसके करीब ना जा सकूं। मुझे नचा रही थी। सकलानी जी, इस नाच की शुरुआत तो आप ही ने की थी। हाँ, लेकिन मुझे बहुत जल्द ये बात समझ में आ गई थी कि ये नाच नहीं, एक नौटंकी है जिसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। सुमेश की पत्नी थी, डॉक्टर चोपड़ा से उसका अफेयर था और मेरे साथ न जाने कौन सा खेल खेल रही थी। बहुत पुराना खेल है सकलानी जी। इस खेल में एक तरफ आप थे और दूसरी तरफ वो दोनों नहीं, तीनों। डॉक्टर चोपड़ा, मीनू और सोमेश। क्या है सकलानी जी? क्या है? मैं तुमसे पूछता हूं कि यह क्या बेशर्मी है? इतने सीनियर डॉक्टर होकर एक मामूली सी नर्स के साथ मेरे हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में तुम अफेयर कर रहे हो? मुझे जलने की बू आ रही है सकलानी जी। क्या मतलब है तुम्हारा? उस मामूली नर्स के साथ आप भी बेशर्मी करने को बड़े उतावले हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चलिए बकवास दिखा देते हैं। उसी दौरान डॉक्टर चोपड़ा ने पेशेंट्स देखना बंद कर दिया था। वो उन सारे पेशेंट्स को अपने नए हॉस्पिटल में डाइवर्ट करना चाहता था। उसका बस चलता तो वो मेरे यहाँ की हर चीज अपने नए हॉस्पिटल में ले जाता और मुझे चुप कराने के लिए उन तीनों ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आपको लगता है वो तीनों आपके हॉस्पिटल में इसी इरादे से आए थे? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मेरे यहाँ आने के बाद उनका इरादा पक्का था कि मुझे और मेरे हॉस्पिटल को कैसे बर्बाद किया जाए। उन तीनों का एक साथ छुट्टी जाने के पीछे भी यही मकसद था। लेकिन मिस्टर सकलानी, इतना बड़ा कदम आपने मीनू और सुमेश का कत्ल कर डाला। मैं डर गया था और डर के थक गया था। मुझे अपनी फैमिली बर्बाद नहीं करनी थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया। और फिर मैंने आसिफ को कांटेक्ट किया। उसे मैं बचपन से जानता था। मेरे बहुत सारे एहसान थे उस पे। वो मेरी किसी बात को टाल नहीं सकता था। तुम तो कहते थे आसिफ के तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हो। हाँ अंकल, वो तो अभी भी दे दूं, लेकिन किसी मासूम की जान लेना गुनाह है। मासूम? उन तीनों मासूमों ने मुझे जीते जी मार डाला है। मेरी फैमिली, मेरा बिजनेस, सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हुए लोग। आसिफ, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मुझसे सवाल भी करो। बचपन से मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है। नहीं अंकल, ऐसा नहीं है। अब आप जो भी कहेंगे वो मैं करूंगा। मेरा प्लान था कि उन तीनों के छुट्टी पे जाने से पहले ही मैं उनसे छुटकारा पा लूं, ताकि किसी को मुझ पर शक भी ना हो। लेकिन डॉक्टर चोपड़ा छुट्टी के एक दिन पहले ही शाम को निकल गए। तुम तो कल जाने वाले थे ना? हाँ, एक अर्जेंट काम निकला है। वैसे तुम्हें क्या, आज जाऊँ या कल? जी अंकल। अभी के लिए सिर्फ 2 ही लोगों को देखना। जी अंकल, जैसा आप कहें। दूसरे दिन मैंने मीनू और सुमेश को रास्ते में ही रोक दिया। कैसे? वो स्टेशन जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे।
चलो मैं तुम लोगों को स्टेशन छोड़ देता हूँ। नो थैंक यू, हमारी बस आती होगी। अरे अगर बस लेट हो गई तो ट्रेन मिस हो जाएगी भाई। चलो चलो बैठो बैठो, चलो आ जाओ। आजा बेटा, बैठ गाड़ी में। हम यहीं उतर जाते हैं, यहीं से बस ले लेंगे। अरे ये मेरा प्लम्बर है आसिफ, मेरे घर ही जा रहा था। हम लोगों को स्टेशन छोड़ने के बाद हम लोग घर ही जाएंगे। बेटा वो पाइप्स ले देना जो तुम्हारी भाभी ने मंगवाए थे। जी अंकल। ये कहाँ लेके जा रहे हो? स्टेशन का रास्ता तो पीछे रह गया। ये रास्ता कहीं और जाता है, जहाँ तुम लोगों को बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए। गाड़ी रोको। गाड़ी तो मैं रोक ही दूंगा, और वैसे भी इससे आगे का तुम्हारा सफर खत्म। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? डिक्की खोल और हमारा सामान दे दे, नहीं तो कह दे रहा हूं अच्छा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे फंसाओगे, मुझे ब्लैकमेल करोगे, मुझे बर्बाद करके खुद आराम से रहोगे? अरे ये क्या तरीका है? ये लो अंकल। मीनू भाग भाग मीनू। मुझे मालूम था कि मैं जुर्म कर रहा हूं, लेकिन उस वक्त मेरा गुस्सा और मेरा डर मुझ पर हावी हो गया था। सिर क्यों काटे? ताकि लाशें पहचानी ना जा सके? नहीं, ताकि मेरे दिल को ठंडक पहुंच सके। मुझे उन दोनों पर, खास करके मीनू पर बहुत गुस्सा था। इतना गुस्सा कि रेगनपुर के पास में एक गांव पड़ता है। वहां मैदान में हमने लाशें फेंक दी और बगल के तालाब में कटे हुए सर। इन सबको कहीं दूर ले जाके जला देना। जल्दी जाओ। उन दोनों का सामान और कपड़े मैंने आसिफ को दे दिए और उसे उनको जलाने को कहा। मिस्टर सकलानी, अब यही बोझ आपकी दोनों बच्चियां और बीवी जिंदगी भर लेके घूमेंगे। मैंने ये सब इसलिए किया था कि उन्हें इस बात का पता न चल पाए, क्योंकि अगर ये बात खुल जाती तो मैं उन्हें कभी फेस नहीं कर पाता। मेरा करियर और फैमिली दोनों बर्बाद हो जाते। आपको पुलिस के पास आना चाहिए था, आपकी परेशानी भी दूर होती और आपके बीवी बच्चों को कभी इसके बारे में पता भी न चलता। अपनी जिंदगी को खुद अपने ही हाथों से आग लगाती मीनू। मम्मा बोलो ना, ये सब झूठ है
सकते, नहीं किया है पापा ने ऐसा, बोल दो ना। कोई सच नहीं बोलता मुझे, सब झूठे। वीना, मीनू के साथ मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। एक बार मुझसे बात तो करते, शायद मैं तुम्हें माफ कर देती, शायद हम दोनों अलग हो जाते, कम से कम मेरी बच्चियों को ये दिन तो न देखना पड़ता। रुपेश सकलानी की गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसिफ भाग खड़ा हुआ, लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढकर अरेस्ट कर लिया। रुपेश सकलानी और आसिफ पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर और धारा 201 के तहत झूठी इंफॉर्मेशन देने और सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए हैं। इस भयंकर हत्याकांड की शर्मनाक वजह जानकर सोमेश, मीनू और रुपेश सकलानी के परिवार वाले गहरे शौक में हैं। डॉक्टर चोपड़ा, सोमेश और मीनू द्वारा रुपेश सकलानी का ब्लैकमेल भी एक संगीन जुर्म था। ब्लैकमेल और कत्ल, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। जुर्म, कोई भी जुर्म भारी कीमत वसूलता है हमेशा। कुमार अवस्था में भटकी हुई मीनू पर एक संवेदनशील अंकुश लगता है। सोमेश, काश वो अपने दोस्तों के लिए अपने परिवार को नेग्लेक्ट ना करते। काश डॉक्टर चोपड़ा अपने एम्बिशन को सच्चाई का चश्मा लगाकर देखते। और काश रुपेश सकलानी कत्ल करने की बजाय अपनी गलती को सच्चे दिल से कबूल कर लेते। सतर्कता हर मोड़ पर आवाज लगा रही थी कि भाई मेरा उपयोग करो, मेरा इस्तेमाल करो, सही रास्ते को चुनो। काश वो आवाज सुनी गई होती। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।